देख रहे वीडियो और मैं हूँ इस टाइम मैं महरौली वार्ड के सराय में हूँ और यहाँ पर जो हमारे योगेश्वर की व्यक्ति है इनका एक यहाँ पर बैनर लगा है ऐतिहासिक पुरानी शहर महरौली वार्ड, जिसमें कुछ इन्होंने लिखा हुआ है दूसरी गलियाँ टूटी नाली नल है पर पानी से खाली, टूटी सड़कें बड़ी बेहाल, बीच सड़क लोडिंग कमाल, चारों ओर ढेर गंदगी के स्वच्छता अभियान है कमाल, महरौली की ये बदहाली जनता किससे करे सवाल, सुने नेताओं सुनो ध्यान से झूठे वादों वो नारों को मैं ना भूलूंगा। ये इनका नारा है। तो मैं इनसे मैं बात करता हूँ कि आज वैसे आप देखें तो महरौली में प्रत्याशियों की कमी नहीं है, बाढ़ से आ गई है। हर आदमी एक पार्टी से 8 आदमी 10 आदमी अपने आप को दावेदार घोषित करे। आज ही आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की चाहे 2-3 रैलियाँ या 2-3 जो इस तरह का जो क्या बोलते हैं कोई पदयात्रा कोई कुछ अपना सब निकाला, हर कोई वादा दावे कर रहे हैं। तो सर आप बताएं आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? मैंने पहले भी आज हमने जो अपने अभियान का संचालन किया है तो पहले एक बार ध्यान कराई, मैं मूलतः सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक लोगों के साथ मिलकर के सामाजिक कार्य करने में मुझे रुचि थी है और रहेगी। पर मूल रूप से मैं एक वैचारिक संगठन से जुड़ा हूँ, उसके प्रति मेरा समर्पण सबकी जानकारी नहीं था। परंतु पिछले अनेक सालों में काम करते करते एक बार ध्यान में आए, मेरे साथ आपके साथ के कैमरामैन भी है, इन्होंने भी देखा है सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता निरंतर अपने संगठनों में निष्ठा के साथ काम करते हैं। पर वो देखने में क्या आता है कि जब भी उनके साथ कोई समस्या हो, उनके समाज के साथ कोई समस्या हो या किसी क्षेत्र विशेषों की समस्या हो और उस विषय को लेकर के जब वो अपने संगठनों में अपने नेताओं के पास जाते हैं तो वो झूठे वादे करते हैं, उनको झूठा दिलासा देते हैं। और कई बार तो उनको कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा अपमानित करते हैं, उनको स्वयं में लगता है कि मैंने सामाजिक कार्य की भूमिका निभाकर या सामाजिक काम करते हुए कोई भूल तो नहीं की कि कहीं मैं अपनी जिंदगी में ठीक दिशा में जा रहा हूँ, गलत दिशा में जा रहा हूँ। इस तरह की जो चिंता और कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है आज से नहीं, निरंतर अनेक सालों से देख रहा हूँ कि महरौली में मेरा सामाजिक जीवन 38 साल का है। उन सब की परेशानियों को मुखर करके कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए और क्षेत्र की सामान्य जनता की सामान्य सुविधाओं के लिए मैं क्षेत्र में आज इस विषय में सर तो हम क्या माने कि आप भी यहाँ के एक पार्षद के जो उम्मीदवार उनका दावेदार है क्या? इस तौर पर समाज के जिन बंधुओं ने, जिन संगठनों, जिन संस्थाओं ने और जिन समाज के प्रमुख लोगों ने मुझे इसके लिए अग्रसर किया है, मैं उनके किसी भी शब्द को नीचे नहीं गिरने दूंगा। उन्होंने मुझे एक बार जो आश्वासन दिया, जो निर्देश दिया है, उसका मैं सबसे अक्सर से पालन करूंगा। आप किसी पार्टी से या स्वतंत्र है? मैं एक वैचारिक संगठन से जुड़ा हूँ। नाम क्या उसका? नाम की मुझे लगता है सब लोग जानते हैं, आप यहाँ भी लोग जो जानते हैं सब लोग मुझे जानते हैं मैं किस विचार से जुड़ा हूँ। मेरी पहली अपेक्षा वहीं से रहेगी, इसी कारण से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। और इस अभियान में भी आज हमने यात्रा शुरू की है, चेतना जागरूकता यात्रा, कि लोगों में चेतना जागे कि उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए किन बातों को ध्यान करना है और अपने क्षेत्र की असली स्थिति क्या है उसको ध्यान कराना है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं चाहूँगा मैं नहीं जाऊँ, मुझे अगर मेरा योग्य क्षेत्र में योग्य व्यक्ति हूँ तो मुझे वो संगठन अप्रोच करके मुझे निर्देश दें, बुलाएं या आग्रह करें तो मेरा सम्मान भी रहेगा। और मेरा ही नहीं तो सामान्य कार्यकर्ताओं किसी भी संगठन का, किसी भी दल का उसका सम्मान रहेगा। मेरी पहली इच्छा ये रहेगी। लेकिन अगर किसी भी जो बड़े राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल हैं, उनमें ये लगता है कि भी नहीं कार्यकर्ता की कोई वजूद नहीं है, तो मैं जनता का, समाज का और उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि के नाते इस चुनाव में खड़ा रहूँगा। सर एक चीज़ है, सभी लोग दावा करते हैं, आप भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और जो भी प्रत्याशी आता है वो भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि आने से पहले प्रलोभन, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी चीज़ें जनता से लोग करते हैं और जनता उनके बातों में आ करके उनको विश्वास करके वोट कर देती है। लेकिन वो जीतने के बाद कुछ काम नहीं करे। जैसे अभी आप जो महरौली की आप हालत देख रहे हैं, जो इसकी बदहाली आप देख रहे हैं, जो
आपने कहा कि महरौली एक क्या कहा है वैसे कि महरौली एक ऐतिहासिक और पुरानी शहर है, अपने आप में इसके नाम के लिए दुनिया के पटल पे इसका लोग नाम जानते हैं, बहुत सारे चीज यहाँ पर अस्तित्व में है, लेकिन इस महरौली की जो बदहाली है आप कैसा और सुंदरता इसका सब जिम्मेदार कौन है? मैं सभी सवाल पूछता हूँ, पार्षद है, विधायक है या आपका सांसद? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और देखिए मैंने खुद कहा एक बार मैंने टिकट दिया, हमने साफ लिखा, बिल्कुल किसी को हमने इससे एक्सक्यूज नहीं दिया है। हमने कहा चुने नेताओं सुनो ध्यान से, मेरे तीनों प्रतिनिधि अगर कोई भी चिंता करता, बहुत बड़ा क्षेत्र सबके बाद अपना क्षेत्र सारे में, लेकिन देखना चाहिए कि पूरे दिल्ली में सबसे पुराने शहर जो है क्या है। अगर मैं तो ये कहता हूँ खाली 3 चुने प्रतिनिधि नहीं, और पार्टियों के भी और बड़े स्तर पर भी, चाहे वो चुने स्तर पर जो सत्ताधारी सब लोग या विरोधी दल, उनमें से भी कोई भी चिंता करता है कि प्राचीन शहर की क्या स्थिति है या दुर्दशा इसकी है, अगर देखें तो सही एक बात। तो आप क्या मानते हैं कि जो अभी जो बड़ी जो पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी, क्या ये तीनों अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे, उन्होंने काम नहीं किया? मेरा ऐसा मानना है, यहाँ के चुने हुए जो तीनों प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उनमें से किसी ने भी क्षेत्र की सुध ली होती तो आज हम जैसे सामाजिक कार्य कर रहे लोगों को, जो यहाँ पर खड़े लोग दिख रहे हैं, उनमें से 1-2 को छोड़ कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। ये सब सामाजिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सामाजिक काम में लगे। इन लोगों को इस तरह सड़क पर घूम करके इस राजनीतिक युद्ध में, संघर्ष में, चक्रव्यूह में नहीं आना पड़ता अगर उन लोगों ने अपना काम 20 से 25% भी किया होता। तो यानी कि कुल मिला के कहा जाए कि जो तीनों जो जनप्रतिनिधि है यहाँ को जनता का सिर्फ ठगने का काम किया है। ठगने का नहीं, लापरवाही का काम किया, ठगने का काम नहीं किया। ठगा तो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जनता जागरूक है और 5 साल के बाद मौका सबके पास आने वाला है। सर एक मौका नियम पे है। एक चीज मैं रोकता हूँ, हर जनप्रतिनिधि यही कहते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा तो जनता मुझे 5 साल के उसके बाद उतार देगी, लेकिन 5 साल तो जनता मूर्ख की तरह उसके तरफ देखती रहती है ना, और जनता कुछ कर भी नहीं पाती। ऐसा आपके संविधान में कोई लॉजिक ही नहीं कि नहीं काम करे तो कान पकड़ के गद्दी सब उतार दे, आपको तो मजबूरी को उसको झेलना पड़ेगा। जनता ने 5 साल झेला है, फिर दूसरे को 5 साल झेलेगा। झेलने के लिए नहीं, इसलिए हमने पहले ही कहा कि अब चुने नेताओं को ध्यान से, और हमने साथ में कहा झूठे वादे और नारों को, जो नारे और झूठे वादे कर रहे हैं, हमने अपने किसी भी हैंडबिल में, किसी भी जनसभा में, किसी भी नुक्कड़ नाटक में, किसी इंडोर मीटिंग में एक भी व्यक्ति को कोई भी एश्योरेंस वादे की नहीं दी। हमने उन्हें स्पष्ट कहा आपको मेरे पर या मेरे साथियों पर जो आपके संपर्क में हैं, किसी पर अगर हमारे जीवन को लेकर के विश्वास होता हो तो आप हमें बिल्कुल चुनें। हमारी योजना करने की क्षमता पर, हमारी कार्य करने की प्रणाली पर अगर आपको विश्वास होता हो तो हमें चुनें। हम एक भी वादा आपसे नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कोई स्वाद नहीं दिखा रहे। हम कह रहे हैं अगर आपको हमारी नीयत पर, हमारे अब तक के कामों पर विश्वास हो, हमारे व्यक्तित्व पर विश्वास हो, अब तक किए हुए कामों पर विश्वास हो, तो आप हमें बिल्कुल चुने। ये तो बिल्कुल नहीं चुने, हम स्पष्ट कह रहे हैं। जैसे आप झूठे वादे की हमारी कोई बात नहीं, और पीछे क्या लोग कहते आए हैं, अगर वो लोग ही कर रहे होते तो हम जैसे लोगों को जिनको सामाजिक काम करने में आनंद आता था, सामाजिक काम खुश होते थे। मैंने पीछे एक बड़ी जनसभा की थी यहाँ पीछे, तो उसमें मैंने अपने मोहल्ले में कहा, मेरे से पूछा एक वहाँ जो बंधु आए हुए थे मीडिया वाले, उन्होंने कहा आपको सबसे ज़्यादा खुशी चुन करके मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो मैंने कहा मैं इस बात के लिए आज तक के लिए एश्योरेंस देने को तैयार हूँ कि चुनने के 5वें दिन यहाँ के सभी जो प्रमुख धार्मिक क्षेत्र हैं उनको एक बार दर्शन करने के बाद मैं अपना इस्तीफा लेकर वापस उन कार्यकर्ताओं को दे दूंगा जिनके नाते जिन्होंने मुझे खड़ा किया है। मुझे चुन करके कोई लाभ लेने की कोई इच्छा नहीं है, मैं अपना इस्तीफा जीतने तुरंत बाद देने को तैयार हूँ। लेकिन जिन लोगों ने उपेक्षा की है उनको बताने के लिए मैं आया हूँ कि आप लोगों की उपेक्षा को एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य जनता ऐसा जवाब दे सकती है जो मील का पत्थर साबित होंगी। सर आपको मैं एक लास्ट मेरा सवाल है, जिस तरह से आप बात करें, आपको याद होगा कि जो अभी जो सत्तासीन पार्टी है दिल्ली की, और जो आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी है, वो सत्ता में आने से पहले आप ही के जैसे बड़े बड़े वादे और बहुत बड़ी बड़ी वादे उन्होंने किया था कि मैं ये करूँगा, मैं घोषणा पत्र दे रहा हूँ, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूँगा, बस पब्लिक सब कुछ करके वहाँ का प्रतिनिधि दूंगा। तो ऐसे बात तो उन्होंने भी किया था, आपकी बातों में उनके बातों में फर्क क्या है? वो भी बदल गए। मैं बताता हूँ, उनको लोगों ने उनके वादों के आधार पर वोट दिया था और उन्होंने अपने वहाँ भी जो ख्याली पुलाव उनके आधार पर लोगों के वोट मांगे। हम किसी भी ख्याली पुलाव, किसी वादे पर वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं अपने व्यक्तित्व पर। हमने जो काम किए हैं, जो हमारा सामाजिक जीवन है, हमारा
हमारे साथियों का, वो लोग उनको एश्योरेंस देंगे। उनके एश्योरेंस पर अगर जनता में वोट देती है, हम उसको सिर माथे रखकर 5 सालों के बाद मांगने की नौबत नहीं आएगी, ये हम कह रहे हैं। तो हम कोई एश्योरेंस दे नहीं रहे। हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे परिचय पर, हमारे अब तक के कार्यों पर, कार्यप्रणाली पर, योग्यता पर और हमारी योजना बनाने की क्षमता पर अगर विश्वास हो, हमारे संघर्ष करने की क्षमता पर अगर विश्वास हो, तो हमें वोट दीजिए, हमें चुनिए। तो बिल्कुल कह रहे हैं, हम कोई वादा नहीं कर रहे, कोई खाली पुलाव नहीं दे रहे। और कोई केजरीवाल जी का नाम दिया आपने, जिन्हें सब लोग झूठा होता नहीं क्या क्या कहते हैं, और हम तो ये कहते हैं झूठा से क्या क्या कहते हैं पता नहीं। हम ना कोई वादा करते हैं, ना किसी को एश्योरेंस देते हैं। हमारे एक ही बात है, अगर हमारे अब तक के व्यवहार पर, 38 साल का व्यवहार इसी क्षेत्र में है, 1983 में अरवली में आया हूँ, अगर किसी को विश्वास होता हो मेरे और हमारे साथियों पर, तो हमें वोट देकर के वो चुनें। और 5 साल के बाद एश्योरेंस नहीं हमने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।